सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अविचल चलते रहते हैं। हेलो, हाय, सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। आप लोग कैसे हैं बताइएगा। सर्दियां बहुत हैं, अपना ख्याल रख रहे होंगे, और नहीं रख रहे होंगे तो रखिएगा ज़रूर से, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ यूथ प्रैक्टिस सेट जो कर रहे थे उसी के आगे बढ़ेंगे। आज यूथ प्रैक्टिस सेट का 21 भाग होगा। हम लोगों ने 20 भाग कर लिया है, ठीक है। हम लोग आहार नियोजन का पार्ट कर रहे हैं। आज आहार नियोजन का लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। तो देखिए, बहुत लोग सोचते हैं कि जल्दी से क्यों नहीं ख़त्म कर देती हैं। तो जल्दी से इसलिए नहीं ख़त्म कर देते हैं कि कितना भी जल्दी लेकर भागूं फिर भी 50 क्वेश्चन में 1 घंटे लग जाते हैं। 50 क्वेश्चन से ज़्यादा करवाने लगूँ तो 2 घंटे लग जाएंगे। 1 घंटे का वीडियो कोई पूरा नहीं देखता, 2 घंटे का वीडियो कौन देखेगा। ऊपर से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करने का, कहने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, आप लोग तो करने वाले हो नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहती रहती हूँ कि प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं नहीं बोलती हूँ, इसीलिए मैं जो है आप लोग के उसका जवाब नहीं दे पाती हूँ। बहुत लोग बहुत तरह से बोलते हैं, दीदी 50 क्वेश्चन की जगह 100 क्वेश्चन करवा दिया करो, दीदी जो है 120 करवा दिया करो। तो 120 करवा दूँ तब जब आप लोग पूरी वीडियोस देखो। आप लोग देखते नहीं हो, स्किप करके देखते हो। आप लोग 2 मिनट 4 मिनट देख के हट जाते हो, तो वो कैसे होगा, ठीक है। ऊपर से जो है कमेंट्स भी किसी ने नहीं किया। कमेंट्स के लिए भी मैंने जितने लोगों को कहा था, लेकिन कुछ ही लोगों ने कमेंट्स भी किया है। जिन्होंने कमेंट किया है उनका नाम है पूजा यादव, जया सिंह, नम्रता पाठक, बाबू सिंह, रीना यादव। मैंने 2 वीडियोस के जो है आज मैंने नाम लिए हैं, 2 वीडियोस के, उसमें इन्हीं 5 लोगों ने कमेंट किया है, ठीक है। पूजा यादव, जया सिंह, नम्रता जी ने किया है आपके जो यूथ का प्रैक्टिस सेट 20 करवाया था उसमें, और जो चाइल्ड डेवलपमेंट करवाया था उसमें भी इन्हीं लोगों ने, और बाबू सिंह जी ने और रीना जी ने कमेंट किया है, रीना यादव जी ने। और किसी ने कमेंट नहीं किया है। आप लोग क्वेश्चंस के आंसर नहीं करते हो। चाइल्ड डेवलपमेंट में मैंने क्वेश्चन पूछा था तो मुझे जो है नम्रता जी ने आंसर किया था। तो आप लोग आंसर नहीं करते क्वेश्चंस का, आप लोग कमेंट्स नहीं करते, आप लोग लाइक भी नहीं करते। इसमें क्या जाता है, आप सिर्फ टिक से कर दो लाइक, टिक से कर दो शेयर, टिक से कर दो जो है 2-4 अच्छा लिखना है, कमेंट हो जाता है, ठीक है। चलो, बहुत सारी बातें हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे कौन सा, हम लोग 61 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। 60 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर रखा था, ठीक है। 60 क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा था। 60 क्वेश्चन 2 अभिकथन का था, और 61 क्वेश्चन भी क्या है, अभिकथन का भी। आइए देख लेते हैं अभिकथन का क्वेश्चन क्या है। दैनिक आहार में 4-5 फलों और सब्जियों की सर्विंग शामिल करना गैर संक्रामक रोगों के होने के जोखिम को कम करता है। क्या सही है? तो जो है बिल्कुल सही भाई। 4-5 फल या सब्जी खाते हैं तो बिल्कुल सही बात है कि हम संक्रामक रोग से बचते हैं। फलों और सब्जियों में फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा होती है। बिल्कुल सही बात है। जब फाइटोकेमिकल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तभी हम लोग की जो संक्रामक चीज़ें होती हैं हम लोग के शरीर के अंदर नहीं आ पाती हैं, नहीं उत्पन्न हो पाती हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ए और आर दोनों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ए और आर दोनों आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ए ला कार्टे मेनू की विशेषता नहीं। मैंने क्या बताया था, ए ला कार्टे उस दिन मैंने बताया था। ए ला कार्टे मैंने बताया था कि जिस मेनू के सामने उनका रेट भी लिखा हो, जैसे 1 प्लेट मंचूरियन है, उसके सामने लिखा हो 120 रुपये प्लेट, ठीक है। तो उसी तरह से ए ला कार्टे मेनू लिखा रहेगा और उसके सामने उसके जो है रुपए लिखे रहेंगे, और ये करीब करीब हर रेस्टोरेंट में होता ही है। रुचि अनुसार मेनू है, प्रत्येक व्यंजन अलग अलग मूल्य है, खाद्य पदार्थ पूर्ण रूप से तैयार होता है, तुरंत प्रस्तुत किया जाता है, ग्राहक ऑर्डर किए गए व्यंजनों का ही मूल्य देते हैं। अब ए ला कार्टे आपको मैंने उस दिन बताया था, अब ए ला कार्टे आप बताएंगे। तो खाद्य पदार्थ पूर्ण रूप से तैयार होता है, जो तुरंत प्रस्तुत किया जाता है। तो आप बताओ, जब आपके
सामने मेनू कार्ड रखा जाता है और मेनू कार्ड में रहता है कि आप मेरे लिए, चलो ठीक है, आप मेरे लिए जो है बर्गर बनवा दो। तो जब बर्गर बनवाएंगे तो तुरंत बना के रखा रहेगा, तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि रुपए लिखा हो भाई आप ये बनवाएंगे तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो वो जाएगा, आपके बन को लेगा, उसके बाद उसको काटेगा, उसको सेकेगा, उसके बाद टिक्की रहेगी, भले वो बनाई ही रही होगी, उसको भी गर्म करेगा, फिर उसको रखेगा, फिर सब सैलेड फैलेड काटेगा जो उसमें डालना होगा, उसको टमाटर, खीरा, पत्ता गोभी जो भी वो उसको डालेगा, सॉस वॉस डालेगा, वाइट रेड ब्लू ग्रीन जो भी डालना होगा, उसके बाद वो लेकर आएगा। तो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ आपका गलत है, ये ऑप्शन आपका सी इसके लिए सही माना जाएगा। ए कार्टे मेनू में, ए ला कार्टे मेनू में ये विशेषता नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, सूची 1 में दिए गए चाकुओं का मिलान सूची 2 में किए गए चाकू से करना है। अब ये चाकू तो जिसने यूज़ किया होगा वही बता पाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं किसने कौन सा चाकू यूज किया है। बैंड चाकू सीधी रेखाओं में काटने युक्त, गोल चाकू कटे हुए वक्र काटने युक्त, सीधा चाकू छोटे खंड काटने युक्त, या डाई चाकू जिसको डार्ट मुझे लगता है डाई चाकू, डार्ट की जगह एक निशान लगाना। ठीक है, तीसरा ई है, यहाँ अधिक यथार्थता की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं क्या है। तो इसका आंसर हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। बैंड चाकू, बैंड मतलब जो थोड़ा सा तिरछा होता है, बैंड चाकू जो थोड़ा सा तिरछा होता है। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा रहेगा। ठीक है, गोल चाकू जो ऐसे गोल टाइप का लगेगा, सीधा बिल्कुल स्ट्रेट चाकू, और डाई जो होता है, तो डाई चाकू जो होता है वो चुकीला नुकीला टाइप का होता है, छोटे छोटे भाग काटने के काम आता है। ठीक है, तो जो बैंड चाकू हल्का सा तिरछा वाला चाकू वो क्या करेगा, वो जो है आपके जो जो जहाँ पर अधिक मतलब उसको सफाई देनी होगी वहाँ, भाई जैसे मान लीजिए ये चीज़ें काटनी है उसको, ये चीज़ें, तो वो बैंड चाकू से आप इसको ऐसे काट देंगे तो सफाई से कट जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर अधिक सफाई से चीज़ें काटनी होंगी वहाँ पर क्या आ जाएगा, जो है जहाँ पर यथार्थता की आवश्यकता होगी वहाँ पर बैंड चाकू की इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, यानी कि ई। फिर गोल चाकू, अब गोल चाकू क्या होगा, तो गोल चाकू जो सीधी जो है मतलब रेखाएं होती हैं गोल चाकू के लिए, और गोल चाकू क्या होगा, जो ऐसे मान लीजिए कोई सर्कल है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कोई गली मतलब सर्कल चीज, वो सर्कल सी गोल चाकू रहेगी ऐसे या ऐसे सर्कल सी, तो वो क्या किया जाएगा, जब जो मतलब कोई चीज़ें होंगी सीधी रेखा वाली, तो गोल चाकू क्या करेंगे, कटे हुए मतलब जो वक्र होंगे उनको काटने के लिए, कटे हुए जो वक्र होते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे आपका केक होता है, तो उनको काटने के लिए सीधी चाकू लगती है, ऐसे लगती है, ऐसे लगती है, ऐसे लगती है। केक की चाकू कैसे होती है, सीधी चाकू होती है। ठीक है, तो कटे हुए वक्र को काटने के लिए क्या आ जाएगा, सीधी चाकू आ जाएगी। ठीक है, गोल चाकू का उपयोग हो जाएगा कि जो है गोल चाकू सीधी जो रेखाएं होती हैं उनको काटने के लिए उपयुक्त होता है, गोल चाकू सीधी रेखाएं काटने के लिए उपयुक्त होता है। डाई चाकू क्या होता है, डाई चाकू होता है छोटे खंड काटने के प्रयोग किए जाते हैं डाई चाकू को, तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा, ई ए, और उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, ई ए, इसके बाद में सीधा चाकू बी, और इसके बाद में डाई यानी सी, E A B C। आइए देखते हैं कि कहाँ पर है EABC, तो ये आपका EABC है। ठीक है, आपका EABC यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परंपरागत खाद्य सेवा प्रणाली के लिए खाद्य के प्रवाह के कदमों को सही क्रम में लगाना है। ठीक है, एक परंपरागत खाद्य प्रणाली के लिए कि क्या पहले होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ये आपको लगाना है, सही क्रम में लगाना है। ठीक है, उत्पादन, भंडारण, नियंत्रक, प्राप्त करना, वितरण। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कहीं से बीज को प्राप्त करेंगे, बीज को। ठीक है, कहीं से आप क्या करेंगे, बीज को प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब बीज को प्राप्त करके आप रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, भंडारण करेंगे। ठीक है, भंडारण करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद में भंडारण करने के बाद में आप उस बीज को उत्पाद करेंगे। ठीक है, उस बीज का क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे।
उत्पादन करने के बाद अब उसको रोकेंगे और वो उगेगा, ठीक है। यानी कि उसका क्या करेंगे, उस बीज का होल्डिंग करेंगे, नियंत्रण करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वो करेंगे, क्या कहते हैं, बीज का सबसे पहले प्राप्त करेंगे बीज को, ठीक है। सबसे पहले बीज को प्राप्त करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उसका भंडारण करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उत्पादन करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उस पर क्या करेंगे, नियंत्रण लगाएंगे, मतलब कि अब रोकेंगे और उसको उगने देंगे, बढ़ने देंगे, सब कुछ करने देंगे, ठीक है। तो उस पर आप क्या करेंगे, जो है नियंत्रण लगाएंगे। और उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद में आप जब हो जाएगा तो वितरण कर देंगे, यानी कि इसकी सर्विस के लिए भेज देंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 4 2 1, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 घंटे आहारीय रिकॉल के संचालन में निहित चरणों को सही क्रम में लगाना है, ठीक है। कौन कौन से चरण हैं और कौन कौन से वो हैं, देखते हैं। मानकीकृत उपकरणों का प्रयोग करते हुए उत्तरदाता द्वारा पिछले 24 घंटे में ग्रहण की गई खान पान की सारी सामग्री के बारे में सूचना एकत्रित करना, ठीक है। आहार संरचना तालिकाओं के प्रयोग से ऊर्जा और पोषक तत्वों का परिकलन करना, प्रश्नावली तैयार करना और उसकी वैधता परखना, आरडीए के साथ ऊर्जा और ग्रहण पोषण तत्वों की तुलना करना, और लास्ट है पके हुए खाद्य पदार्थों की सेवित मात्रा को कच्चे खाद्य पदार्थों की मात्रा में परिवर्तित करना, ठीक है। अब आइए शुरू से इसको कैसे लगाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 24 घंटे आहारीय रिकॉल के लिए पहले हम लोग प्रश्नावली तैयार करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग करेंगे प्रश्नावली तैयार करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में मानकीकृत उपकरण का प्रयोग करते हुए उत्तरदाता द्वारा पिछले 24 घंटों में ग्रहण की गई खान पान की सारी सामग्री के बारे में सूचना एकत्रित करेंगे, ठीक है, यानी कि पहला। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आ जाएगा पके हुए खाद्य पदार्थ, पके हुए खाद्य पदार्थों को सेवित मात्रा को कच्चे खाद्य पदार्थों की मात्रा में परिवर्तित करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, आहार संरचना तालिकाओं का प्रयोग से ऊर्जा और पोषक तत्वों की परिकल्पना करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, आरडीए के साथ ऊर्जा और ग्रहण पोषक तत्वों की तुलना करेंगे, आरडीए के साथ ऊर्जा और ग्रहण पोषक तत्वों की तुलना करेंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा क्या, 3 1 4, 3 1 3, इसके बाद में आपका आ जाता है 1, और इसके बाद में आपका क्या आ जाता है, पोषक तत्व 5, ठीक है। 3 1 5 और 5 2 4, ठीक है। 3 1 5 4 2 4, तो क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, 3 1 5, ठीक है, 2 4। ये आपका जिसके पास बुक होगा वो टिक मार्क कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्या है। व्यंजन सूची का उपयोग कहाँ होता है, रेल खान पान व्यवस्था में, मध्याह्न भोजन में, महाविद्यालय छात्रावास में, ऑफिस कैंटीन में। व्यंजन सूची, अब व्यंजन सूची आपका क्या है, आइए देखते हैं। तो रेल खान पान व्यवस्था में, ठीक है। तो व्यंजन सूची का उपयोग आपके रेल खान पान व्यवस्था में होता है, कि मतलब कि आपको क्या करना है कि जो है व्यंजन सूची बनानी है कि आज ये बनेगा, आज ये बनेगा, आज ये बनेगा, ऐसा होता है क्या। मध्याह्न भोजन में जो मध्याह्न भोजन होता है, जो बच्चों के लिए मिड डे मील होता है, क्या उसमें व्यंजन सूची बनती है कि जो है आज जो है रोटी सब्जी बनेगी, आज वो बनेगी, तो बिल्कुल बनता है, लेकिन बनता तो है, लेकिन वहाँ पर पोषक तत्वों का ख्याल रखा जाता है, इसलिए पोषक तत्वों के अनुसार ही जो है आपकी सूचियों को तैयार किया जाता है। जैसे कि अंडा देना है, खिचड़ी देना है, रोटी देना है, चावल दाल देना है, इस हिसाब से, ठीक है। महाविद्यालय छात्रावास में, ऑफिस कैंटीन में, ऑफिस कैंटीन में भी सोच समझ के खाना दिया जाता है, ठीक है। वहाँ पर सूची नहीं होती, वहाँ पर जो है अपने हिसाब से खाना बनता है।
लेकिन महाविद्यालय जो छात्रावास होता है उसके लिए सूची आवश्यक होती है, क्योंकि महाविद्यालय के जो छात्रावास होते हैं वहाँ पर अगर सूची से खाना नहीं बनता तो बच्चे मतलब जो वहाँ के बेटे बेटी होते हैं, लड़के लड़की होते हैं, वो उधम मचा देंगे, तहलका मचा देंगे, पहली बात तो। दूसरी बात, उनके लिए पसंद की भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो इस अवस्था में पहुंच जा चुके होते हैं कि वो पसंद के अनुसार भोजन ग्रहण करना आवश्यक समझते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर सलाह लिया जाता है कि भैया जो है कल क्या खाया जाएगा। मध्याह्न भोजन मिड डे मील में मैंने बताया पोषक तत्व के अनुसार सूची बनती है, लेकिन सलाह नहीं ली जाती वहाँ पर। लेकिन महाविद्यालय वाले उसमें बच्चों से सलाह ली जाती कि भाई ठीक है, अब बताइए कि नेक्स्ट डे के लिए पूरी सूची महीने भर या साल भर की तैयार की जाती होगी अपनी सलाह के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परोसने की विधि जहाँ खाने यानी खाद्य पदार्थ को सजा कर रख दिया जाता है और मेहमानों को अपने आप उठाना होता है, वो क्या कहते हैं? बैक्वेट कहते हैं, बफे बोलते हैं, काउंटर पर जाकर लेना बोलते हैं, और जो है आपका जलपान गृह सेवा बोलते हैं। तो आप बताओ कि जो है आपको मैंने बताया था बुफे यानी कि बफर सिस्टम, बुफे यानी कि बफर सिस्टम, बैक्वेट तो बैंक्वेट प्रणाली होती है। पहले तो ये क्या होता है उसमें, इसमें होता है कि किसी भी भोजन का किसी भी उसका सबसे पहले इनको ऑर्डर दिया जाता है। ऑर्डर देने के बाद में ये सारी चीज़ें बुक करते हैं, लिखते हैं, उसके बाद में वो उसके अनुसार जो है भोजन देते हैं। भोजन के बाद वो उस व्यक्ति को जिसको भोजन देते हैं उसको जो है रुपए देना होता है। ठीक है, बैंक्वेट में। बफे सिस्टम में क्या होता है, भोजन लगा होता है जहाँ पर मेहमान जो उनकी इच्छा होती है वो खाते हैं। आप शादियों में जाते हैं, क्या होता है आपसे पूछते हैं आपकी मम्मी या पापा या भैया भाभी जो भी साथ में गए होते हैं, पूछते हैं कि वो गाजर का हलवा रखा था, खाई थी क्या? नहीं नहीं दीदी मैं तो मूंग का हलवा खा ली थी, या नहीं नहीं भाभी मैं तो मूंग का हलवा खा ली थी। तो क्या होता है वो आप अपने इच्छा अनुसार खाते हैं। काउंटर पर जाकर लेना, तो काउंटर पर जाकर लेना कि आप जाएंगे काउंटर पर वहाँ पर लेंगे, तो वो अपने इच्छानुसार नहीं लेंगे। ठीक है, जलपान गृह सेवा, जलपान गृह में जो भी आपको मिल जाए वही आपको खाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या, आपका बी बफे सिस्टम बिल्कुल सही हो जाएगा, बफर सिस्टम जिसको बोलते हैं। अभिकथन ए और अभिकथन आर को पढ़ना है। खान पान की योजना में मेनू एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। ठीक है, 68 क्वेश्चन है, तो क्या होगा ये, चलो ठीक है। इसके बाद में उपभोक्ताओं को आकर्षित करते हुए मेनू में परोसे जाने वाले खाद्यों को विस्तृत सूची दी जाती है। सही बात है, खान पान मेनू का बहुत वो है साधन है, महत्वपूर्ण साधन। आप कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं तो हाँ ये अच्छा लग रहा है, इसको लेना चाहिए। उसके बाद में उपभोक्ताओं को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल मेनू आकर्षित करते हैं, और उसके बाद अगर उनकी खाद्य सूची विस्तृत रूप से दी जाए तो और आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ए और आर दोनों क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संग्रहालय माल तालिका निम्न में दर्ज किया जाता है। संग्रहालय जनरल, कैश बुक, लेजर, बिन कार्ड। ठीक है, संग्रहालय की बात हो रही है, तो संग्रहालय माल तालिका जो है किस में दर्ज किया जाता है? क्या जनरल जो खाते होते हैं, या कैश बुक में, या लेज़र में, या बिन कार्ड में? तो जो संग्रहालय माल होता है वो आपके जो है लेज़र में तय किया, लेज़र में, या लेज़र इसको बोलते हैं, उसमें नोट किया जाता है, उसमें लिखा जाता है, बाद में उसी को अपना मिलान उलान करके दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में दिए गए सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, जिसमें है साइक्लिक मेनू आ ला कार्टे यानी ए ला कार्टे, टेबल डी होटल मेनू, और डी यूज़र मेनू। ठीक है, इसके बाद में है आज का मेन्यू, नियमित मेनू, पकवानों का चयन, निश्चित अंतराल पर बारी बारी से आने वाला मेनू। आपको अब इसमें बताना है कि क्या होता है। ठीक है, अब आइए सबसे पहले साइकिल्ड मेनू जानते हैं। साइकिल्ड मेनू क्या होता है कि साइकिल मतलब आप खुद ही समझ गए हो, गोल, कि आज ये खाया, फिर घूमे ये खाए, फिर घूमे, फिर ये, फिर ये, फिर जब आएंगे तो फिर मुझे यही भोजन खाना पड़ेगा, फिर आएंगे तो यही, साइकिल्ड मेनू होता है। तो निश्चित अंतराल पर बार बार आने वाली मेनू जो होती है वो साइकिल्ड मेनू होती है। ठीक है, वो साइकिल मेनू। अब ए ला कार्टे मेनू क्या होता है कि आप इसके अनुसार पकवान का चयन कर सकते हैं, रुपए के अनुसार पकवान का चयन कर सकते हैं। ठीक है, ए ला कार्टे
ओके। चलिए, टेबल डी होटल मेनू क्या होता है? टेबल डी होटल मेनू नियमित मेनू होता है कि इस टेबल पर ये जो बैठने वाले व्यक्ति हैं, इस पर यही मेनू है, आप इसी मेनू के अनुसार, मतलब उसमें मेनू कार्ड रखा होगा, कोई पूछेगा भैया आपके पास क्या क्या है, बोलेगा वो मेनू में रखा हुआ है, आपके टेबल पर यही मेनू सूट करता है, यही मेनू सूटेबल है यहाँ के लिए, आपको उसी अनुसार चुनना होता है। ठीक है, तो टेबल डी जो है होटल मेनू मतलब होता है आपका नियमित मेनू। ठीक है, और डियूज़र मेनू होता है कि निश्चित जो है नियमित मेनू, मतलब कि नियमित, वो नियम के अनुसार होता ही रहता है। तो अब क्या हो जाएगा? 4-3, इसके बाद में आपका 4-3-2-1, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। आहार भंडार की संपत्ति सूची का अभिलेख किसमें रखा जाता है? लेजर में, भंडार पंजी में, कैश बुक में, पत्रिका में। आहार भंडार, ठीक है, आहार भंडार की संपत्ति की सूची लेजर में रखे थे, अभी हम लोग ने पहले पढ़ा था। लेजर की किस में रखी जाती है? जब संग्रहालय माल तालिका होती है उसमें लेजर को डाला जाता है, लेजर में उसको डाला जाता है। ठीक है, फिर कैश बुक में, कैश बुक में आपको पता है कि क्या होता है, हम लोग कपड़े वगैरह लेने जाते हैं तो कैश बुक में लिखा जाता है। पत्रिका, पत्रिका जो होती है वो पत्रिका होती है, उसमें जो है आपकी चीज़ें लिखी होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी होती हैं, आपकी उसी चीज़ जो आप लेने जा रहे हैं उसी के बारे में जानकारी लिखी होती है। ठीक है, इसके बाद में भंडार पंजी जो होता है वो आहार भंडार संपत्ति की सूची का जो है अभिलेख जो होता है उसी में लिखा जाता है। ठीक है, भंडार पंजी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या है देखते हैं कि चक्रीय मेनू में समाविष्ट रहता है निश्चित अंतराल पर मेनू का घूर्णन। चक्रीय मेनू, 7 दिवसीय मेनू, निर्धारित मेनू, दिन के मेनू। चक्रीय मेनू की बात हो रही है, अभी हम लोग ने सुना था चक्रीय मेनू कैसा होता है। चक्रीय मेनू जो होता है वो सबसे पहले निश्चित अंतराल पर घूमता है, मतलब 7 दिन पे वो मिला था, 14 दिन पे, 15 दिन जो है 14 दिन पे, 21 दिन पे, फिर आपका 28 दिन पे, फिर आ गया 7 दिन पे, ऐसे ऐसे वो घूमते हुए आएगा। ठीक है, चक्रीय मेनू हो गया। और इसके निश्चित अंतराल पर मेनू हो गया। 7 दिवसीय मतलब 7 दिन पे ये मिला, फिर आपको 7 दिन पे फिर वो मिला, फिर आपको 7 दिन पे फिर मिला, फिर आपको बदली में आ गया, फिर वही मिला, फिर वही मिला, वही मिला। ठीक है, निर्धारित मेनू रहेगा, मतलब कि आपके वो निर्धारित मेनू रहेंगे कि हाँ एक महीने में आपके जो है तमाम मेनू होंगे। एक महीने में आपके ये 7 दिन पर यहाँ पर ये 7 दिन या 5 दिन के अंतराल पर रहेंगे। आपको आज ये मिला, उसके बाद ये मिला, उसके बाद ये मिला, उसके बाद ये मिला, उसके बाद ये मिला, फिर आपको यही मिला, तो क्या हो गया? निश्चित मेनू हो गया। अब दिन का मेनू क्या होगा? दिन का मेनू होगा तो वो चेंज होता रहेगा या वही चीज़ सेम टू सेम रहेगी। तो सेम टू सेम भी नहीं है यहाँ पर वही चीज़ भी नहीं है। ठीक है, आपको जो है नियमित बदलाव भी नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? निश्चित अंतराल, 7 दिवसीय, निर्धारित मेनू, यानी कि ऑप्शन 1, 2, 3 बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खाद्य पदार्थ के स्टोर की मॉल सूची का रिकॉर्ड किस में रखा जाता है? खाद्य पदार्थ के स्टोर की माल सूची का रिकॉर्ड किस में रखा जाता है? स्टॉक रजिस्टर में, कैश बुक में, नोटबुक में, डायरी में। मैंने अभी को बताया कि आपकी कैश बुक में जब हम लोग कोई चीज़ें लेने जाते हैं तो कैश मेमो हम लोग को मिलता है, कैश मेमो मिलता है। ठीक है, फुटकर चीज़ें भी लेने जाते हैं तो भी। नोटबुक में आप आदमी सूची बनाता है कि जो है आज इतने खर्च हुए, आज इतने खर्च हुए, आज इतने खर्च हुए। डायरी, आपकी डायरी भी जो है अपनी इसी सब काम के लिए आती, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। ठीक है, लेकिन जो स्टॉक रजिस्टर होता है वो खाद्य पदार्थ की स्टोर के माल सूची, माल मतलब जो मतलब एक हिसाब से ही ढेर सारा माल रखा हो उसकी बात होती है वहाँ पर। ठीक है, तो स्टॉक रजिस्टर इसका आंसर एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन सेवा इकाई की भौतिक सुविधा की योजना में लिए जाने वाले कदमों को सही क्रम में लिखाएंगे। भोजन सेवा इकाई, ठीक है, योजना टीम, मेनू विश्लेषण, वस्तुशिल्पीय विशेषता, प्रोस्पेक्टस, बजट, साध्यता अध्ययन। भोजन सेवा इकाई, ठीक है, की भौतिक सुविधा, ठीक है, भोजन सेवा इकाई की भौतिक सुविधा के लिए जो कदम लिए जाते हैं। भोजन सेवा इकाई क्या होती है? भोजन दिलाने वालों, मतलब लोगों को भोजन देने की जो सेवा होती है उसकी बात होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कहीं पर
जैसे भी आपके उत्तराखंड में समस्या आई, गुजरात में भूकंप आया, लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनको भोजन वितरण करना पड़ता है, उनको भोजन से सेवा करनी पड़ती है, मतलब उनको भोजन देना पड़ता है, हेलीकॉप्टर से भोजन उनको दिया जाता है। ठीक है, तो भोजन सेवा सेवा इकाई की भौतिक सुविधा की योजना के लिए क्या करना होता है, सही क्रम में लगाना है। योजना टीम, ठीक है, क्या हम लोग करेंगे, या जो है मेन्यू विश्लेषण, वस्तुशिल्पीय विशेषता, प्रोस्पेक्टस, या बजट या साध्यता अध्ययन। ठीक है, तो सबसे हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग प्रोस्पेक्टस तैयार करेंगे, किस हिसाब से भोजन को कैसे तैयार करना है, कैसे देना है। प्रोस्पेक्टस समझते हैं कि सबसे पहले क्या करना है क्या नहीं, बोलते हैं ना प्रॉस्पेक्टस तैयार करो सबसे पहले, ऐसे ही बैठ जाते हो काम करने, कुछ तुमको पता नहीं, पहले प्रॉस्पेक्टस तैयार करना चाहिए, बोलते हैं ना। तो प्रॉस्पेक्टस तैयार करना है पहले कि हाँ किस हिसाब से क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रॉस्पेक्टस तैयार करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉस्पेक्टस तैयार करेंगे। उसके बाद योजना टीम, अब प्रॉस्पेक्टस तैयार हो गया, अब हम एक टीम बनाएंगे और जो है एक योजना टीम बनाएंगे जो जिस तरह से कार्य कर पाए। ठीक है, योजना टीम बनाएंगे हम लोग। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, साध्यता अध्ययन। अब साध्यता मतलब किस तरह से काम किया जा सके, ये योजना टीम बन गई, अब काम कैसे किया जाएगा, ये काम होगा कैसे, साध्य कैसे होगा, मतलब खाना किसको देना है, कैसे देना है, कहाँ देना है, इसको बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, साध्यता टीम बनाएंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा, उसके बाद में आपका आ जाएगा मेन्यू विश्लेषण। अब इतना होने के बाद में हम लोग मेन्यू तय करेंगे, भाई ठीक है मेन्यू क्या देना है, ऐसा चीज़ देना चाहिए कि भोजन उसको मिले तो पेट भर जाए, ऐसा ना हो कहीं भूजा भर्री दे दिए तो जो है बेचारा खाए भी और पेट भी ना भरे। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मेन्यू विश्लेषण करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में वास्तुशिल्पीय विशेषता। अब विशेषता वास्तुशिल्पीय मतलब बहुत तरीके से उसकी विशेषताओं को हम लोग समझेंगे, बूझेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो वास्तुशिल्पीय विशेषता। और उसके बाद में क्या करेंगे, अब ये सारी हो चीज़ हो गई, अब बजट देखेंगे हमारे पास बजट इतने सबके लिए है या नहीं, अगर नहीं होगा तो फिर ऊपर नीचे करेंगे उसी में से, यानी कि क्या आ जाएगा फिर आपका, या आपका आ जाएगा ई। ऑप्शन नंबर DAFB कहाँ है, DAFB ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण प्रतिष्ठान का केंद्र मेनू व्यंजन सूची होता है जिस पर समस्त गतिविधियां केंद्रित होती हैं। मेनू में ही सामग्रियों की खरीद, उपकरणों का उपयोग, भोजन की प्रचलित प्रवृत्तियों को और नेतृत्व की शैली तथा कर्मचारियों के मुआवजे को निर्धारित करता है। फिर से सुने, संपूर्ण प्रतिष्ठान का केंद्र मेन्यू सूची होता है जिस पर समस्त गतिविधियां केंद्रित होती हैं। ठीक है, तो क्या है, सही है भाई, जब आपके मेनू आपने बता दिया तो उसी पर जो है दौड़ा भागी लगेगा, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। मेन्यू सामग्री की खरीद, उपकरणों का उपयोग, भोजन की प्रचलित प्रवृत्तियों और नेतृत्व की शैली तथा कर्मचारियों के मुआवजे पर निर्धारित करता है। ये कोई मतलब है, सही बात है, लेकिन पूर्ण उसमें तय नहीं। भाई ये भी कहा जा सकता है कि कर्मचारियों को जो है इतना रुपए एक प्लेट पर मिलेगा, चाहे जो बनाए, या ये भी हो सकता है जो है ऐसे तय करेगा, जो पसंद करेगा उनको ऐसा मिलेगा। तो सही है लेकिन पूर्ण सही नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर आंशिक सही है। ठीक है, पूर्ण सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन परोसने की इकाई को क्रम की प्रक्रिया में लगाना है। अब भोजन परोसने की इकाई, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले है कि स्रोत और का चुनाव, विशिष्ट वितरण लिखना, बाजार में कीमत का पता लगाना। ठीक है, फिर बीजक जांचना, ऑर्डर देना, अभिलेखा अनुरक्षण और आवश्यकता की पहचान। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या हो जाता है। तो सबसे पहले जब भोजन को इकाई को जो है परोसने की देखते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं भाई भोजन परोसना है तो आवश्यकता क्या है, उनको क्या चीज़ वो खाएंगे, उनको ज़रूरत क्या चीज़ है। ठीक है, या क्या चीज़ वो लेकर जाएंगे अपने घर पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, आवश्यकता की पहचान करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आवश्यकता की पहचान करेंगे। उसके बाद में एक उनका विवरण लिखेंगे, हाँ भाई उनको ये चाहिए, उन्होंने आवश्यकता बता दी अपने कि भैया देखो मुझे, चाहे मैं होटल की बात करूँ, चाहे मैं घर की बात करूँ, चाहे मैं जो भी बात करूँ, मुझे 500 रोटी चाहिए क्योंकि मुझे जो है 50 आदमी को खाना चाहिए, 500 रोटी दे दो मुझको, फला इतना सब्जी दे दो, इतना दाल दे दो। अब उनका वितरण लिखेंगे। ठीक है, उनका वितरण लिखेंगे हम लोग।
उसके बाद में क्या करेंगे, स्रोत का चुनाव करेंगे, किस स्रोत से उसको हम लेकर आएंगे उसका चुनाव करेंगे, ठीक है, कहाँ से लेकर आएंगे हम लोग उसका चुनाव करेंगे। उसके बाद में क्या आ जाएगा, फिर बाजार की कीमत का पता लगाएंगे। अब बाजार में, अब हमने स्रोत का चुनाव कर लिया कि भाई हम ऐसे पाएंगे, यहाँ मार्केट से पाएंगे या यहाँ से पाएंगे, यहाँ से पाएंगे। अब हम बाजार से कीमत का, भाई बाजार में 500 रुपए की फला चीज़ें मिल रही हैं, तो क्या मैं भी 500 रुपए की दे सकता हूँ? अगर मैं 550 की दे दूंगा तो मुझे 50 रुपए का फ़ायदा हो जाएगा। अगर मैंने 450 में दिए तो 50 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो बाजार की कीमत का हम लोग क्या करेंगे, जो है पता लगाएंगे, ठीक है, बाजार की कीमत का क्या करेंगे हम लोग, पता लगाएंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में हम लोग ऑर्डर देंगे। ऑर्डर देंगे मतलब कि अब क्या किया, ये सारी चीज़ें पता चल गई, अब हम लोग जो स्रोत जहाँ पर हमने देखा था वहाँ पर हम लोग ऑर्डर देंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे। अब ऑर्डर देने के बाद में, जब ऑर्डर दे दिया और जब ऑर्डर आएगा तो हम उसकी जांच करेंगे, ठीक है, बीजक जांच करेंगे। यहाँ पर बीज की आ गया नाम तो बीज का जांच करेंगे, खाना आ गया होता तो खाने का जांच करते, भाई खाना देने लायक है व्यक्ति को कि नहीं, या बीज देने लायक है कि नहीं, बीज बोने लायक है कि नहीं, खाना खाने लायक है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, बीजक का क्या करेंगे, जाँच करेंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, बीजक का जाँच करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभिलेखा अनुरक्षण करेंगे। उसके बाद हम लोग बजट वगैरह देख लेंगे। उसके बाद हम लोग लिखा अपना जो लिख लेंगे, क्या क्या हुआ, कितना सामान कहाँ पाया, कितना सामान कहाँ पाया, कितना सामान कहाँ पाया, इसको इतना दिया, यहाँ पर इतना दिया, सारी सूची अभिलेख के द्वारा तैयार करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा 8, 8 नहीं है 7 है ना, सबसे पहले आ जाएगा 7, आवश्यकता की पहचान करेंगे, ठीक है। आइए इसका जो है देखते हैं ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो मैं कहूँगी आपसे कि लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लग रहा है तो भी आप बता दीजिएगा हाँ क्या कमियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खाद्य सर्वेक्षण के लिए 24 घंटे डाइट रिकॉल पद्धति सबसे ज़्यादा यथार्थ है, क्या सही है? तो मेरे ख्याल से तो ये सही है कि भाई यथार्थ जो संबंधी आपकी जो है वो होती है, चीज़ें होती हैं, वो आपकी सही होती हैं, लेकिन इसमें और भी चीज़ें जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो 24 घंटे डाइट रिकॉल पद्धति से खाद्यान्न की बराबरी को नापा जाता है, नहीं ये नहीं हो सकता। 24 घंटे जो है, जो आपकी रिकॉल पद्धति होती है उसको खाद्यान्न को बराबरी से नापा जाए, ये कोई ज़रूरी बात नहीं। भाई 24 घंटे आपने क्या खाया है, क्या खाना है, तो उसको बराबरी से कैसे नाप सकते हैं, ठीक है। किसी ने पानी ज़्यादा पिया है, किसी ने दाल ज़्यादा खाया, किसी ने सब्जी ज़्यादा खाया, या किसी ने कुछ ऐसा कुछ है ना, तो क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों 24 घंटे मध्य डाइट रिकॉल पद्धति सबसे ज़्यादा यथार्थ है, सबसे ज़्यादा यथार्थ नहीं यथार्थ है, 24 घंटा ज़्यादा यथार्थ है, सबसे ज़्यादा यथार्थ नहीं है, यथार्थ। तो यहाँ पर अगर ये होता आंशिक सत्य है तो सही है, लेकिन आंशिक सत्य नहीं, तो क्या करेंगे, ए और आर दोनों मिथ्या टाइप वाली चीज़ें हैं, मिथ्या मतलब भ्रामक चीज़ें हैं। खाद्य के मूल्य के हिसाब करने के लिए निम्नलिखित अभिलेख की अनुरक्षण करना पड़ता है, मानकीकृत व्यंजन तालिका, रोकड़ रसीद, नाशवान की बीजक, जनगणना, भंडार को देना, क्रय ऑर्डर। तो खाद्य के मूल्य के हिसाब करने के लिए, मतलब जो हमने खाद्य लिया, चाहे बीज लिया, चाहे राशन लिया, चाहे भोजन लिया, चाहे जो भी लिया, ठीक है, उसको अभिलेख अनुरक्षण करना पड़ता है, मतलब अभिलेख तैयार करना पड़ता है, लेखा जोखा तैयार करना पड़ता है। तो उसको क्या करना होता है, उसको सही तरीके से देखना पड़ेगा, ठीक है, क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, मानकीकृत व्यंजन तालिका बनाना पड़ता है, रोकड़ रसीद बनाना पड़ता है, नाशवान का बीजक लेना पड़ता है, जनगणना करना पड़ता है, भंडार को भंडार से देना पड़ता है, क्रय का ऑर्डर करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपको रोकड़ रसीद लेना या देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में नाशवान की बीजक, जो आपकी बीजक होती है उस बीजक का भी आपको लिखना पड़ता है, पहले रोकड़ रसीद के बारे में लिखना पड़ता है, उसके बाद में आपको बीज जो होता है उसके बारे में लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी व्यंजन तालिका है उसको देखना पड़ता है, जो मानकीकृत व्यंजन तालिका है, ठीक है, जो आपकी सबसे पहले रोकड़ रसीद आपको लिखना या देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद बीजक को आपको देखना पड़ता है, क्या बीजक सही था, क्या गलत था, कितने का मैंने दिया, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ता है, मानकीकृत व्यंजन तालिका जो होती है उसको भी देखना पड़ता है, मानकीकृत व्यंजन तालिका जो होती है उसको भी देखना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना पड़ता है, भंडार से
देना पड़ता है। ठीक है, अभिलेख अनुरक्षण के लिए आपको इतना करना पड़ता है, रोक और रसीद बनाना पड़ता है, फिर बीज देना पड़ता है। ठीक है, फिर मानकीकृत व्यंजन तालिका समझाना पड़ता है। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ता है, भंडार से अपने उठा के बीज को उनके पास पहुंचा देना होता है। तो 1 2 3 और 5, 1 2 3 और 5, तो ये है ना 2 3 1 और 5। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है देखते हैं। उच्च तापमान युक्त आयोनाइज्ड गैस, जिसको ऑर्गन गैस भी बोलते हैं, चलने वाली तीव्रगामी जेट द्वारा कटिंग सामग्री की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लेजर कटिंग, प्लाज्मा कटिंग, वाटर जेट कटिंग या डाई कटिंग। तो उच्च तापमान युक्त आयोनाइज्ड गैस यानी ऑर्गन गैस से चलने वाली तीव्रगामी जेट द्वारा कटिंग सामग्री की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा कटिंग बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा कटिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परचेज ऑर्डर प्रदायक को देने वाली खरीद सूची होती है। ठीक है, क्या होती है? परचेज ऑर्डर प्रदायक को देने वाली खरीद सूची होती है। ठीक है, परचेज ऑर्डर हम लोग उसी को देते हैं जिसने खरीदा गया है सामान, जिसको खरीदा है सामान जिसने, या भोजन परोसने इकाई के प्रारूप वितरण पत्र पर आधारित होती है। तो ऐसा थोड़ी होता है भोजन पे, भाई जिसने भी परचेज किया, जो भी खरीदा है उसको देंगे, लेकिन भोजन परोसने की इकाई प्रारूप वितरण पर आधारित तो होती है, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका ऑप्शन नंबर मैंने बता दिया था क्या, सी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पकाए हुए खाद्यान्न को परोसने से पहले होल्डिंग समय के तापमान पर अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए ताकि वो खतरे वाले क्षेत्र में ना आए। ठीक है, चलिए सही है। ठीक है, पकाए हुए खाद्यान्न का तापमान परोसने से पहले होल्डिंग समय जरूरत से अधिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही है। अब आपने मान लीजिए कोई खाना बनाया है, ठीक है, अब चावल बनाया मान लीजिए, और कुकर की सीटी फटाफट से खोल दी और इसके बाद में आपने फटाक से खाना दे दिया और बोला फटाफट खत्म करो और जाओ, तो आदमी नहीं खा पाएगा। ऊपर से वो जितने अच्छे से चावल पकना चाहिए कुकर में उतने अच्छे से होगा भी नहीं, पक तो जाएगा लेकिन जब तक वो रेस्ट नहीं करेगा। कुकर में चावल पकने के बाद रेस्ट होता है ना, प्रेशर हम लोग निकालते नहीं अगर टाइम रहता, कहते हैं प्रेशर रहने दो चावल अच्छे से उसमें फूल जाएगा। तो उसी तरह से रेस्ट पीरियड होता है कि समस्या नहीं होती और अच्छा भी बनता है। और अगर हमने बहुत देर तक उसको रख दिया तो भी उसकी पौष्टिकता जब ठंडा हो जाएगा तो नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये क्या है, बिल्कुल सही है, ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खाद्य सेवा के संस्थानों में औपचारिक बिड बाइंड का सही अनुक्रम दीजिए। अब बिड बाइंग हमने कल आपको बताया था, तो मैं आज दोबारा से इसको जो है रिपीट नहीं करूँगी। आपको जो है इसको कल की वीडियो आप देखेंगे परसों की, तो उसमें आपको बिड बाइंग मैंने बताया था। ठीक है, विनिर्देश लिखें, परचेज ऑर्डर बनाए, ज़रूरतों को पहचानिए, कॉन्ट्रैक्ट प्रदान करना, बिड के लिए आग्रह और बिड की जांच। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें, आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ज़रूरतों को पहचानना पड़ेगा। बिड बाइंग के लिए, बिड बाइंग के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ज़रूरतों को पहचानना पड़ेगा। उसके बाद में जब आप जो है ज़रूरतों को पहचान लेंगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे, विनिर्देश लिखेंगे, विनिर्देश लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करेंगे, परचेज आर्डर बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे आप लोग, बिड के लिए आग्रह और बिड की जांच करेंगे। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट प्रदान करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आपका आ जाएगा, 3 1 2, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को सुमेलित करना है। फ्रोबेल, हैरलो, श्रीनिवास, मीड, एंथवर्स, समोआ, वानर प्रयोग, अजनबी परिस्थिति परीक्षण, संवेगात्मक बुद्धि, विवाह एवं परिवार, किंडरगार्टन। ये आपका चला आया है बाल विकास से, मतलब बाल विकास मातृत्व से क्वेश्चन आ गया है इसके बीच में। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी करते हैं। फ्रोबेल ने क्या दिया है, आप सबको पता होगा, किंडरगार्टन विद किसने दी है, फ्रोबेल ने दी है। किंडरगार्टन विद किसने दी है, फ्रोबेल ने दी है। हैरलो ने क्या दिया है, हैरलो ने बानर प्रयोग किया हुआ था। ठीक है, हैलो ने क्या किया था, बानर प्रयोग किया गया था। श्रीनिवास ने विवाह एवं परिवार के ऊपर जो है अपना
जो है मतलब मत रखा था, ठीक है। फिर मीड समोआ को जो है व्यक्त किए थे, ठीक है। और इसके बाद में एंसवर्थ जो है वो अजनबी परिस्थिति का परीक्षण किए थे, अजनबी परिस्थिति का परीक्षण किए थे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा क्या है? आपका है ऑप्शन नंबर चौथा, दूसरा, पांचवा, पहला, तीसरा। ऑप्शन नंबर ये आपका कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर आपका सी है, ठीक है। सी ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट है, लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत तथा अत्यधिक औपचारिक शैली क्या है? वेटर सर्विस, स्व सर्विस, रूम सर्विस, बैंकेट सर्विस। तो सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत और अत्यधिक औपचारिक शैली क्या है कि आप बैंकेट सर्विस, मैंने बताया था कि आपने खाना लिया और खाना लेने के बाद में तुरंत आपने पैसे का भुगतान कर दिया, वो व्यक्ति भी खुश और आप भी खुश, ठीक है। तो सबसे अच्छी होती है यही, ठीक है, बैंकेट सर्विस सबसे अच्छी होती है। वह बेटर सर्विस वो लाकर देने से रहा। आपकी सर्वाधिक परिष्कृत अत्यधिक औपचारिक की बात हो रही है, औपचारिक सर्विस की बात हो रही है। स्व सर्विस ये भी औपचारिक नहीं होती, रूम सर्विस ये भी औपचारिक नहीं होती। औपचारिक क्या होती? बैंकेट, आप गए उसके पास, पैसे दिए, आपने अपना भोजन लिया और अपने पास आ गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खाद्य सेवा संस्थानों में अनस्वर खाद्य पदार्थों को खरीदने में शामिल चरणों को सही क्रम में लगाइए। परचेज ऑर्डर बनाएं, वे निर्देश दें, कॉन्ट्रैक्ट प्रदान करें, बिड के लिए आग्रह करें। अब आपको भी बिड एंड बाइंग का वो जो है वो दिया था, तो उसको खाद्य सेवा संस्थानों में अनस्वर खाद्य पदार्थों को खरीदने में शामिल चरण जो होते हैं उसी को हम लोग बिड बाइंग बोलते हैं। फिर से सुनिए, कल मैंने तो बहुत अच्छे से बताया था, लेकिन आज यहाँ क्वेश्चन आ गया इसलिए मैं बता रही हूँ। खाद्य सेवा संस्थान जो होते हैं उनमें जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको जिस तरह खरीदने में, यूज़ करने में चरण होते हैं उसी को हम लोग बिड बाइंग बोलते हैं, ठीक है। अब बिड बाइंग को क्या करेंगे, कैसे शुरू करेंगे, आइए देखते हैं। तो परचेज ऑर्डर बनाएंगे, विनिर्देश देंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्रदान करेंगे, बिड के लिए आग्रह करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? निर्देश लिखेंगे, क्या क्या जो है हम लोग को लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? विनिर्देश लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है? उसके बाद में आप क्या करेंगे? परचेज ऑर्डर बनाएंगे, परचेज ऑर्डर बनाएंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे? बिड के लिए आग्रह करेंगे, भैया कि मुझे ये खाद्य चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो आप बिड के लिए आग्रह करेंगे और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट उनको प्रदान कर देंगे, ठीक है। यानी कि दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। वह मेनू जहाँ खाद्य पदार्थों की कीमत अलग से लिखी जाती है, मैंने 20 बार बता दिया कि टेबल डी होट डूज वा तय मीनू ए ला कार्टे, तो ए ला कार्टे आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था कि ए ला कार्टे मेनू को क्या क्या वो चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित सूची ए को सूची 2 के साथ मिलान करना है, ठीक है। बेन मेरी FIFO बीजक अभिस्थापना, व्यक्तिगत खरीदारी, मेनू, भंडारण और उपादान, ठीक है। यानी उत्पादन होगा, उपादान नहीं होगा, उत्पादन होगा, उपादान, ठीक है। तो क्या हो गया आपका? चलिए आइए इसको हम लोग देखते हैं, मिलान करना है। तो सबसे पहले बेन मेरी जो है वो उपादान से चली जाएगी। बेन मेरी कहाँ चली जाएगी? उपादान से चली जाएगी, ठीक है। यानी कि आपका कहाँ चला जाएगा? उपादान छठवां चला जाएगा, पांचवा चला जाएगा, ठीक है। फिर FIFO का भंडारण पर, आप सबको पता है FIFO भंडारण पर लगता हुआ चिन्ह है, ठीक है। उसके बाद बीजक खरीदारी में चला जाएगा, बीज हम लोग खरीदते ही तो हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या चलेगा? अभिस्थापना मतलब ओरिएंटेशन, यानी व्यक्तिगत होती है। अभिस्थापना यानी कि ओरिएंटेशन, कहाँ है ओरिएंटेशन? व्यक्तिगत यानी पहला। पांचवा, चौथा, पहला, दूसरा, पहला। आपका ऑप्शन नंबर सही जाएगा कौन सा? आइए मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, पांचवा, ठीक है। फिर चौथा, फिर दूसरा और फिर पहला। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं।
ये जितने टिक मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं, मिलान करने वाले क्वेश्चन होते हैं, वही समस्या ग्रस्त होते हैं। चलिए यहाँ पर मैं लगा देती हूँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेनू भोजन सेवा की यूनिट में मुख्य स्थान रखता है, क्या सही है? तो सही है कि जो मेनू होता है वो अपना यूनिट में मुख्य स्थान रखता है। ठीक है, और यह एक अनिवार्य नियंत्रण की प्रक्रिया है जो निश्चित करती है कि कौन सा खाद्य सामग्री खरीदी जाए, कौन व्यक्ति बहाल किए जाएं और कौन से उपादान चाहिए। तो ये अनिवार्य नियंत्रण प्रक्रिया नहीं है, आप मेनू में है, आपने वो ठीक है, आपके जो मेनू में है वो आपने लिया, लेकिन बिल्कुल अनिवार्य नहीं है कि जो मेनू में है वही लिया। अगर मेनू में नहीं है और आपको नहीं लेना है तो आप उससे कह सकते हैं भाई मेनू के अलावा भी कुछ मिल सकता है क्या? तो अगर उसके पास होगा तो बोल देगा हाँ मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद में वह कौन सी खाद्य सामग्री खरीदी जाए, कौन व्यक्ति बहाल किए जाएं और कौन सा उपादान चाहिए। तो ये भी कोई मतलब नहीं भाई, खाद्य सामग्री आपको कौन सी खरीदनी है आपके ऊपर तय होती है। कौन सा व्यक्ति बहाल मतलब कौन सा व्यक्ति इसके लिए नियुक्त किया जाए, ये भी कोई तय नहीं होता है। अगर काम किया जा रहा है तो किसी भी व्यक्ति को इस पर लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ए आर दोनों सही है, किंतु सही व्याख्या नहीं है किसकी? ए की सही व्याख्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। कम दाम पर सामग्री उपलब्ध है रेस्टोरेंट में। ठीक है, फास्ट फूड इकाई, एयर कैटरिंग, औद्योगिक कैंटीन। तो आपको पता है रेस्टोरेंट में कम दाम में बिल्कुल नहीं मिलती है। फास्ट फूड इकाई तो महंगी ही होती है, पिज्ज़ा बर्गर देख लो आप। ठीक है, एयर कैटरिंग तो आपको जो जो है आपने टिकट वगैरह लिया है उसी में वो मिलता है, उसके साथ सब्सिडी भी मिलती है, मैंने बताया था आपको। लेकिन जो औद्योगिक कैंटीन होती है उसमें सामान सस्ता मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभिकथन वाला फिर आ गया है। अभिकथन वाला बहुत टाइम खींचता है। ठीक है, कर्मचारी और ग्राहक दोनों के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए स्वच्छ सुरक्षित भोजन सेवाओं की सुविधा एवं सफल संचालन योजना की उपलब्धि आधार है। ठीक है, भोज सेवा इकाई की भौतिक सुविधा योजना बनाते समय पर्यावरणीय कारकों, स्वच्छता एवं सुरक्षा का घनिष्ठ संबंध है जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए, क्या सही है? तो कर्मचारियों और ग्राहकों दोनों के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए स्वच्छ सुरक्षित भोज सेवाओं का योजना सही है। ठीक है, तो यानी कि ए आपका तो सही है। भोज सेवा इकाई की भौतिक सुविधा और योजना बनाते समय पर्यावरणीय कारकों और स्वच्छता को घनिष्ठ संबंध है, ये भी सही, यानी ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। वेटर सर्विस, कैफेटेरियो, सेल्फ सर्विस, रेल कैटरिंग, वेंडिंग, बैंकेट, कॉन्ट्रैक्ट कैटरिंग, हवाई जहाज और सर्विस। मैंने आप सबको सब कुछ समझाया, इसलिए मैं यहाँ पर समझाऊंगी नहीं, यहाँ पर सिर्फ मैं टिक मार्क करवाऊंगी। ठीक है, मैंने कल इसको जब परसों करवाया था तो बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, तो वेटर सर्विस कहाँ पर है, सेल्फ सर्विस कहाँ पर? तो वेटर सर्विस आपके जो है हवाई जहाज में जब आप जाएंगे या गए होंगे तो वहाँ पर आपके पास ला कर जो है दिया जाता है कि जो है ये लड़कियाँ आती हैं जो है आपकी एयर होस्टेस होती हैं, आपके पास प्लेट लेकर, तो वेटर सर्विस वही होता है। ठीक है, सेल्फ सर्विस क्या होता है? बैंकेट में होता है, मतलब आप कहीं पर जाते हैं कैंटीन वगैरह में, वहाँ पर आप अपने ऑफिस वगैरह के जो है उसमें गए हैं, कोई भोजन वगैरह ले रहे हैं, तो वहाँ पर सेल्फ सर्विस होती है। ठीक है, बेंडिंग क्या होता है? बेंडिंग जो होता है वो कैफेटेरियो में होता है, कैफ़े में आप ऑर्डर देते हैं और ऑर्डर के बाद वो कुछ समय बाद जो है आपके पास जो आपने मांगा है वो आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट कैटरिंग क्या होता है? रेल में होता है, आपने वो आपसे पूछा भाई साहब आपको आया, एक बार लिख कर नंबर आपका लिख कर लेकर गया, ये भोजन आपको चाहिए, उसके बाद ला कर दे जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में आ गया। तो आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। एक औपचारिक बफेट सर्विस के मेनू में किस क्रम में डिशेज को रखा और लगाया जाता है? ठीक है, स्टार्टर, खाद्यान्न, सलाद, मुख्य डिश, साथ रखने वाली डिश, अतिरिक्त डिश, मीठा पकवान। तो आप सबको पता है कि स्टार्टर जो होता है, स्टार्टर का अर्थ ये कि स्टार्ट वहीं से किया है, स्टार्ट वहीं से किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका आ जाएगा स्टार्टर, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? स्टार्टर। उसके बाद में क्या आ जाएगा? जो आपकी मुख्य डिश होगी आपकी वो आ जाएगी। ठीक है, आपकी जो मुख्य डिश होगी वो आ जाएगी। उसके बाद में क्या आ जाएगा? जो मुख्य डिश के बाद जो और अलग सी डिश होगी वो। स्टार्टर क्या होता है? वही ना, टिकिया, फुल्की, चाउमीन, ये स्टार्टर होता है। ठीक है, उसके बाद मुख्य डिश आपके जो भोजन आते हैं, पनीर, मशरूम, ये सारी चीज़ें होती हैं, खीर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सब। इसके बाद जो और भी साथ में रखी हुई डिश रहती हैं वो आ जाती हैं। ठीक है,
तो आपकी जो अतिरिक्त डिश आ जाती है, ठीक है, अतिरिक्त डिश भी आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, उसके बाद में आपका आ जाएगा कि खाद्यान्न। खाद्यान्न मतलब खाने वाली जो और सारी चीज़ें हैं आपकी वो भी आ जाती हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका सलाद। आपको पता है सलाद हम लोग जाकर जो है देखते हैं सलाद है, वो सलाद यहाँ पर इस तरह से जो है रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, साथ में और रखने वाली डिशेज। अब साथ में और रखने वाली डिशेज क्या आ जाती हैं, जैसे आपने अचार ले लिया, ठीक है, आपने जो है और कोई चीज़ें अगर आपके पास सामने दिखी, दही दिख गया, ठीक है, और ये सारी चीज़ें दिख गई आपके लिए। लास्ट में आप चले जाते हैं, जब सब खा लेते हैं तब आइसक्रीम खाने चले जाते हैं, या आप जो है हलवा लेने चले जाते हैं, आप जो जहाँ पर होता है। तो आपका क्या ऑप्शन आ जाएगा, आपका आ जाएगा क्या ऑप्शन, आइए देखते हैं। पहले स्टार्टर यानी कि पहला, पहले के बाद चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। किसी भी भोजनालय की सफलता मेनू प्लानिंग पर आधारित निर्भर होती है, ठीक। किसी भी भोजनालय की जो सफलता है मेनू प्लानिंग पर वो निर्भर करती है, ठीक है। मेनू के अनेक कार्य होते हैं, वह भोजनालय को अनेक क्रियाओं को प्रभावित करता है। तो सही बात है, दोनों सही है, ठीक है भाई। किसी को सफलता पानी है भोजनालय को, तो पहले मेनू पे दिखाना तो पड़ेगा कि भाई मेरे मेनू में मेरे यहाँ पर ये चीज़ें हैं। चलिए फिर क्या है, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, भोजन सेवा संस्थान इकाई के साथ सम्मिलित करना है। व्यंजन सूची, वेजिक स्टाफ पुस्तिका, KOT रसोई भंडार, खरीद क्रय और भोजन कक्ष मिलाना है। तो व्यंजन सूची कहाँ पर होती है, व्यंजन सूची आपके भोजन कक्ष में होती है, ठीक है। भोजन सूची व्यंजन कक्ष में होती है। बीजक, बीजक कहाँ होता है, बीजक भंडार में रखा होता है, सबको पता होगा। फिर स्टॉक पुस्तिका क्या होती है, तो स्टॉक पुस्तिका खरीद और क्रय का ब्यौरा रखा जाता है स्टॉक पुस्तिका में। और KOT क्या होता है, तो KOT जो होता है वो आपका रसोई में चला जाता है। KOT कहाँ चला जाता है, रसोई में चला जाता है, यानी कि पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। उसके बाद बीजक कहाँ चला जाएगा, बीजक खरीद क्रय पे, बीजक खरीद क्रय पे चला जाएगा तीसरे पर, तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। बीजक खरीद क्रय पे मतलब बीज को खरीदा ही जाता है, ठीक है। स्टॉक पुस्तिका में भंडारण का जो है वो किया जाता है, खरीद परख रखा जाता है, देखा जाता है, ठीक है। KOT किचन में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित सूची के साथ में मिलान करना है। सामग्री प्रबंध, क्रमिक प्रबंध, वित्तीय प्रबंध, उपक्रम प्रबंध, विपणन प्रबंध, कार्य निर्देशन, रोकड़ बही, उत्पादन अनुसूची, इंसुलेशन, कटौती, ठीक है। तो आइए देखते हैं किसको कहाँ पर सुमेलित करना होता है। तो सामग्री प्रबंधन उत्पादन सूची में लिखा होता है, ठीक है। उत्पादन अनुसूची में आपके लिखा होता है। क्रमिक प्रबंधन, क्रमिक प्रबंधन क्या होता है, कार्य विनिर्देशन के लिए उपयुक्त होता है। वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय मतलब रुपया होता है, रोकड़ बही का जो है उपयोग किया जाता है, उसका प्रबंधन लिखा जाता है। उपक्रम, उपक्रम का इंसुलेशन किया जाता है, ठीक है। और विपणन का कटौती में आ जाता है, विपणन का किस में आता है, कटौती में आ जाता है। कि तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा, तीसरा पहला, कहाँ पर तीसरा पहला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ला कार्टे मेनू, निश्चित मेनू, चयनित मेनू, सुगम मेनू, चक्रीय मेनू। ए ला कार्टे क्या है, तो मैंने आपको कल बहुत अच्छे से बताया था कि ए ला कार्टे क्या है। तो ए ला कार्टे है निश्चित मेनू, नहीं भाई आपको वही लेना है ऐसे नहीं, चयनित मेनू है, आपके पास रुपए लिखे होते हैं, तो जो रुपए लिखे होंगे उसको आप तय करेंगे, ठीक है। तो चयनित मेनू होता है ए ला कार्टे, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है आपका क्वेश्चन, भोजन सेवा इकाई के लिए भौतिक प्रयोज्यता के आयोजन में लाने किए जाने वाले कदमों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। भोजन सेवा इकाई के लिए एक भौतिक प्रयोज्यता की आयोजना में जो है लाने के लिए कदमों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। सही क्रम में व्यवस्थित करना है, आइए सही क्रम में व्यवस्थित कर लें, ठीक है। तो सूची पहले 2 है, एक हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, एक क्या है, एक आपका है क्या, आयोजन, एक है आयोजन, ठीक है। तो सूची विश्लेषण, आयोजन है, सूची विश्लेषण है, वास्तु विशेषताएं हैं, विवरणिका है और बजट है और
व्यवहार्यताओं का अध्ययन है। ठीक है, व्यवहार्यताओं का अध्ययन, ताऊ नहीं होगा, ताऊ, व्यवहार्यताओं का अध्ययन है। ठीक है, तो आपका ये विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले भोजन सेवा इकाई के लिए एक भौतिक प्रयोज्यता आयोजन के लिए कुछ क्रम को सही लगाना। पहले आयोजन टीम का जो है गठन हम लोगों को करना है। पहले क्या करना है हम लोग को, आयोजन टीम का गठन करना है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, सूची विश्लेषण तैयार करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सूची विश्लेषण तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद में क्या जाएगा, उसके बाद में आपका जाएगा कि वस्तु विशेषताओं को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या, वस्तु विशेषताओं को ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपको विवरण देखना है। ठीक है, विवरण देखना है। उसके बाद अपना बजट देखना है, बजट देखना, और उसके बाद व्यवहारता, जो व्यवहारता है उसका अध्ययन करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 5 है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यायामी का स्वस्थ भोजन पैटर्न होना चाहिए। 3 वर्ग भोजन एक दिन में, छिटफुट और केवल तब खाएं जब भूखे हों, भूख से बचने के लिए जब पूरे दिन छोटा नाश्ता, एक बृहत भरा पूरा भोजन प्रत्येक व्यायाम के बाद। तो जो व्यक्ति भोजन को जो है व्यायामी भोजन है वो 3 वर्ग में भोजन करे, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। छिटपुट मतलब थोड़ा बहुत जैसे चना खा लिया, मूंगफली खा लिया, ऐसे खा लिया और जब भूख लगी तब उसने भोजन किया। भोजन से बचने के लिए पूरा दिन नाश्ता करेंगे तो गलत रहेगा, उससे शरीर और अव्यवस्थित हो जाती है। एक बृहद भरा पूरा भोजन प्रत्येक व्यायाम के बाद, तो मान लो 2 बार व्यायाम किया, 2 बार खूब बड़ा भोजन का मील ले लिया तो व्यायाम करने से लाभ नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एला कार्टे कार्ट भोजन तालिका का अर्थ है सुधावर्धक भोजन परोसना। सुधा मतलब अमृत। दोपहर का पैक भोजन, एकल भोजन, भोजन तालिका से चुनाव। ठीक है, तो सुधावर्धक मतलब होता है अमृत, सुधा मतलब होता है अमृत, अमृतवर्धक भोजन का कोई मतलब नहीं है। दोपहर का पैक भोजन, एकल भोजन नहीं, भोजन तालिका जो होती है मेनू, उससे चयन करना होता है आपका, वही क्या होता है, एला कार्टे। ठीक है, एला कार्टे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या, डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देखते हैं। वह मेनू जहां खाद्य पदार्थों की कीमत अलग अलग लिखी जाती है, तय मेन्यू, डू ज्वा, टेबल डी हॉट या टेबल डी होते भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और ए ला कार्टे, तो आपको पता है मैंने 20 बार बता दिया कि ए ला कार्टे जो होता है उसके आगे रुपए लिखे होते हैं, रुपए लिखे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 201 नंबर का कि आपको सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। प्रत्याशा सिद्धांत, ये दिख नहीं रहा है क्वेश्चन लेकिन मैं बोल रही हूँ, सुनिएगा। प्रत्याशा सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंध, अस्थाई माल सूची, टेबल डी हॉटे मेन्यू, रिकॉर्ड सेल्समैन, दैनिक मेनू, निर्धारित मेनू, टेलर, बगल की मेज पर रखा छोटा हीटर, भंडार व उत्पादों का ठीक ठाक मात्रा, ग्राहकों द्वारा चयनित, मेनू की मदों में बारंबारता और ब्रूम। ठीक है, तो आपका क्या ऑप्शन आएगा, आइए देखते हैं। तो प्रत्याशा सिस्टम क्या है, वो ब्रूम है। प्रत्याशा सिस्टम क्या है, वो आपका ब्रूम है, यानी कि आपका 7 नंबर। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध यानी कि टेलर चला जाएगा, वैज्ञानिक प्रबंध कहाँ चला जाएगा, टेलर पे चला जाएगा, यानी कि तीसरा। अस्थाई माल सूची, भंडार के उत्पादों को ठीक ठाक मात्रा, भंडार के जो उत्पाद होते हैं उनकी ठीक ठाक मात्रा, अस्थाई सूची। ठीक है, यानी कि 5वां। ठीक है, उसके बाद में आपका टेबल डी होते मेनू यानी कि निर्धारित मेन्यू होता है, टेबल डी होते यानी निर्धारित मेनू होता है। ठीक है, यानी कि दूसरा। उसके बाद में आपका चला रिकॉर्ड बगल की मेज पर रखा हुआ हीटर, रिकॉर्ड बोलते हैं उसको। ठीक है, रिकॉर्ड बोलते हैं बगल की टेबल पर रखा हुआ छोटा हीटर, उसको क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। सेल्स मिक्स क्या होता है, ग्राहकों द्वारा चयनित मेनू की मदों में बारंबारता, सेल्स मिक्स को होता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर क्या आपका आंसर सही जाएगा, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नई इकाई योजना तैयार करते समय निम्नलिखित चरणों को श्रेणी में क्रम में लगाना है। एक योजना दल का गठन करना, एक विवरणिकी तैयार करना, एक अभिकल्प तैयार करना, प्रारंभिक अध्ययन करना, वास्तुशिल्पीय आकृतियां और व्यंजन विश्लेषण। ठीक है, तो आपको क्या इसमें करना है, आइए देखते हैं।
सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको प्रारंभिक अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले प्रारंभिक अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, एक विवरणिका तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है, एक विवरणिका तैयार करनी पड़ेगी। उसके बाद में व्यंजन विश्लेषण करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको क्या व्यंजन विश्लेषण करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, वास्तुशिल्पीय आकृतियों को देखना पड़ेगा, जो वास्तुशिल्पीय आकृतियाँ हैं उनको देखना पड़ेगा। और उसके बाद में अभिकल्प तैयार करना पड़ेगा। अभी विकल्प मतलब कि कोई अगर ये सब नहीं मिलता है तो आप विकल्प तैयार करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, विकल्प तैयार करेंगे, विकल्प तैयार करेंगे। अच्छा हाँ, तीसरे नंबर पर मैंने बताया नहीं आपको, तीसरा वाला क्या होगा, चौथा है, दूसरा है, और तीसरे पर आपका आ जाएगा क्या, आ जाएगा एक योजना दल का गठन करना। तीसरे पर आ जाएगा भाई, जब आपने क्या किया है, सबसे पहले आपने प्रारंभिक अध्ययन कर दिया है, प्रारंभिक अध्ययन के बाद विवरणिका तैयार कर ली, तो अब योजना दल का गठन करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा, पाँचवा बी बिल्कुल करेक्ट जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खाद्य विनिमय सूची का उपयोग करते हुए भोजन की योजना करने में उपयोग में लाए जाने वाले चरणों को व्यवस्थित करना है। व्यंजनों की योजना बनाने के लिए खाद्य विनिमय का उपयोग करना, ठीक है। और इसके बाद खाद्य, अच्छा इस क्वेश्चन को हम लोग अब कल करेंगे, अब 1 घंटे हो गए, 1 घंटे से ज़्यादा करना ठीक नहीं है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन और जो है वॉइस नोट के माध्यम से, तब तक के लिए बाय।